गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। उस जंगल में पलटू राम जी को 3rd नंबर पर दे दिया। बिहार की जनता ने नकार कहा था अंग्रेज कि कोई भी खेती करोगे तो नील की ही खेती करना पड़ेगा। तो हमारे गांधी जी इस बिहार की धरती से आंदोलन की। प्रतिपक्ष अगर घंटे घंटे नीचे भी घंटे घंटे है, इसको क्या मालूम है महिला का दुख और दर्द क्या होता है। इन लोगों को कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। निर्भया से लेके उन्माव से लेके हाथरस का देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ब्लॉग बिहार। मैं हूँ खुशबू राय। हम अभी डाक बंगला चौराहा पे मौजूद है, जहाँ किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ा जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं उर्मिला जी, जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे। उर्मिला जी, आप इस प्रदर्शन को लेकर आपका क्या कहना है? मैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा जन सरोकार के सवाल पर, चाहे किसान का सवाल हो, चाहे दलित महादलित, चाहे आदिवासी लोगों का SC ST बिल का सवाल हो, चाहे आप देखे होंगे मजदूर का जो आया गुलामी की ज़िंदगी जीने वाले मजदूर की आज़ादी का सवाल हो, सारे सवालों पर, किसानों के सवाल पे हमारे नेता, आदरणीय नेता कुर्सी की परवाह कभी नहीं किए। आदरणीय नेता हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किए हैं। आप आज भी आदरणीय नेता विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आज भी राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता किसान का जो काला कानून लाया गया है देश में, किसान के जो जमीन पे और खलिहानों पर जो कुछ चंद मुट्ठी भर कंपनियों को नरेंद्र मोदी जी देना चाहते हैं, किसानों का जो बिजली बिल है उसको प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, कर दिए हैं। इन सारे सवालों पर आदरणीय नेता के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता किसानों का जब तक काला बिल वापस नहीं हो जाता, आज पूरे देश का चक्का जाम किया है, उसके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन से भारत सरकार को कोई प्रभाव पड़ेगी? क्योंकि ये पिछले 2 महीने से चली आ रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, नेता जो है कभी भी मुद्दे की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं। आपको पता होगा, इतिहास में पढ़े होंगे कि नेता जब रोम में लोग रोटी के लिए भूखे मर रहे थे, तो वहाँ के जो राजा थे वो चैन की बंसी बजा रहे थे, अमन चैन की बंसी बजा रहे थे, रंगरेलियाँ मना रहे थे। आज जब किसान दिल्ली का, हरियाणा और पंजाब से कूच करके दिल्ली में आकर के सरकार से बात करना चाह रही है, तो बदले में उनको लाठी खाने पड़ रहे हैं। इतनी ठंड में उन पर जो है ठंडे पानी का बौछार किया जा रहा है, अश्रु गैस छोड़ा जा रहा है, और कितने किसानों की मौत हो गई। और नरेंद्र मोदी जी बनारस में गंगा मैया में डुबकी लगा के हर हर महादेव कर रहे थे और दीपावली मना रहे थे। यह साबित करता है कि सरकार को जन सरोकार के सवाल से कोई लेना देना नहीं है। चंद कंपनी पर इनकी सरकार जो है चल रही है। जिस देश का 80% आबादी कृषि पर निर्भर हो और 80% आबादी विरोध कर रही हो, उस देश की सरकार कभी अस्थिर नहीं रहना चाहिए। उनका तो कहना है कि ये विरोधी पक्ष द्वारा किया गया है, कोई किसान नहीं, ये प्रदर्शन विरोधी पक्ष के द्वारा किया जा रहा, कांग्रेस के द्वारा। आप देखिए ना, जो बुरारी के मैदान में किसान अपना रोटी खा करके जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका चाय भी 1 कप नहीं पी रहे हैं। जो पुलिस का डंडा जब चार्ज होता है तो एक पत्थर भी उनके ऊपर फेंका नहीं जा रहा है, और सारे अमन चैन और शांति से अपनी मांग को रख रहे हैं। तो उनसे पूछिए ना, कोई किसान नहीं है तो कौन है? और ये कहते हैं किसानों को हम लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ये लाभ किसान कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो उनको वापस लेना चाहिए ना। जनप्रतिनिधि है ना, ये डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही चलाने से देश नहीं चलेगा ना। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया था, तो उस समय गांधी मूर्ति के पास आप लोगों को जाने से रोका गया था। आप समझ सकते हैं ना, जब देश में चुनाव, कोरोना चरम पर था, और जब 40 लाख श्रमवीर अपने राज्य को लौट रहे थे, तो उनको प्रवेश पर रोक लगा यही कुर्सी कुमार जी। और यही कुर्सी कुमार जी विधानसभा में, RTI में देख लीजिए, मांग के विधानसभा में बोले कि आप जो है सारे लोग मास्क नहीं लगाए, इसकी कोई ज़रूरत, राज मास्क लगा रहे हैं। हमारे नेता बोले थे हम लाशों के ढेर पर चुनाव कराना नहीं चाहते, सारे लोगों ने